नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के माध्यम से जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पर जो भी प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं पुस्तकों से बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो मेन पुस्तकें हैं वो यही है। कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की पुस्तकें, ये सभी एग्ज़ाम्स चाहे सीईटी हो, एलडीसी, पटवार, एलडीसी, जो भी आपका एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान के जीके से संबंधित है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का अध्याय 9वां, समकालीन भारतीय समाज। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आ चुके थे। तो आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय, जिनमें विकास की अवधारणा और हमारा संविधान। ये जो 11वां-12वां अध्याय है, इसके बारे में बात करेंगे, विकास की अवधारणा और हमारा संविधान। ठीक है, हमने क्रमबद्ध तरीके से बात की थी, हर एक चीज़ को मैंने आपको विस्तृत तरीके से समझाया था। तो जल्दी से इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट आपका बना के रखिए। तो ये रहा विकास की अवधारणा और हमारा संविधान, ये 2 अध्याय हैं। हमने क्या किया कि अध्याय वाइज आपको प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं, ताकि आपका जो 0 लेवल से जो आपकी सिलेक्शन तक की जो सीरीज़ है वो कवर हो सकती है। ठीक है, अध्याय वाइज दिए हैं ताकि आप इन अध्यायों को पढ़ के आप वहाँ पर प्रश्न उत्तर सोल्व कर सकते हैं। और प्रश्न 100% मान के चलिए कि यहीं से ही उठेंगे। आपके कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, चाहे आप आरएस का भी दे रहे हो ना, तो भी प्रश्न यहीं से बनेंगे, क्योंकि आपका जो बेस लेवल है वो यही है। तो हम बात कर रहे थे 11वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है विकास की अवधारणा। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आता है कि वार्षिक मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी, जिसको 1990 से जो है वो लगातार रिपोर्ट जारी करता है। किसकी? वार्षिक मानव विकास सूचकांक की। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात की गई आय क्या कहलाती है? तो उसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। किसी देश के नागरिकों की औसत आयु क्या कहलाती है? तो उसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो उसे सतत विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर 12वां अध्याय आता है, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो थोड़े कुछ देख लीजिए आप। हमारा संविधान अध्याय का नाम है, जिसमें पहला प्रश्न आता है, किसी राज्य में शासन व्यक्ति और उसके आपसी संबंधों को निर्देशित करने के नियम और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? तो उसे संविधान के नाम से जाना जाता है। संविधान कितने प्रकार का हो सकता है? तो 2 प्रकार का, जिसमें लिखित और अलिखित है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस अध्याय का जो है वो अलग से ही पूरा चैप्टर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।